विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के संगठन और संरचना का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण है। प्रत्येक शासन व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की चुनाव प्रक्रिया के महत्व को स्वीकार किया गया है, किंतु निर्वाचन प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया का संचालन करने वाली मशीनरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार है। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि चुनाव होते हैं, अपितु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव किस भांति होते हैं, चुनाव कितने निष्पक्ष होते हैं और आम मतदाता का निर्वाचन व्यवस्था का संचालन करने वाले अभिकरण की निष्पक्षता और ईमानदारी पर कितना विश्वास है। भारत के संविधान निर्माता चुनावों के महत्व से परिचित थे और इसीलिए भारतीय संविधान में उन्होंने एक ऐसे संवैधानिक आयोग की स्थापना की है जिसका प्रमुख कार्य संपूर्ण देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य एवं राज्य विधान मंडलों के सदस्यों का निर्वाचन संपन्न कराना है। इस संवैधानिक आयोग को चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है। जहां विश्व के अधिकांश शासन विधानों में निर्वाचन को अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण विषय समझकर उसे व्यवस्थापिका की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, वहां भारतीय संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन संबंधी संपूर्ण व्यवस्था के संचालन का प्रावधान संविधान के अंतर्गत ही कर लिया है। स्वतंत्र निर्वाचन तंत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान के एक पृथक अध्याय अनुच्छेद 324 से 329 तक यानी भाग 15 के अंतर्गत जो है निर्वाचन तंत्र से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था की गई है। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए भारत में चुनाव आयोग को संवैधानिक जो है आधार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतनी ही संख्या में निर्वाचन आयुक्त होते हैं जितने की राष्ट्रपति समय समय पर मनोनीत करे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे, है ना। 1993 से पूर्व चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। 1993 में मुख्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया और 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की अवधि अधिकार समान होंगे। उसके द्वारा कोई भी निर्णय बहुमत के द्वारा लिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्य अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष, है ना, जो भी पहले हो, है ना, एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्य अवधि 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो तक रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है और निर्वाचन आयोग को कि संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि यह जो है उच्चतम तथा और उच्च न्यायालयों की भांति कार्यपालिका के बिना किसी हस्तक्षेप से स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को संपादित कर सके। इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने की दृष्टि से संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि यह एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है, न कि कार्यपालिका या संसद ने। दूसरी,
चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनको महाभियोग से ही हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है और नियुक्ति के पश्चात चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है संविधान जो है निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, जिससे वे अपने कार्यों को निर्भरता, निष्पक्षता तथा बिना किसी हस्तक्षेप के जो है संपादित कर सके। अब हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य हैं। तो इसमें जो प्रमुख कार्य हैं वो है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन करना। चुनाव आयोग का सर्वप्रथम कार्य चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन होता है। प्रथम आम चुनावों में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों के आधार पर किया गया था, लेकिन यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। अतः संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 पारित किया। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है और इसके अतिरिक्त इसमें सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के 2 अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में से 2 से लेकर 7 तक सहायक सदस्यों का प्रावधान है। दूसरा कार्य है मतदाता सूची तैयार करवाना। चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियां तैयार करवाई जाती है और इस कार्य के संपन्न होने पर ही चुनाव होते हैं। मतदाता सूची तैयार करवाने का कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रहे जो मताधिकार की योग्यता रखता है। नेक्स्ट है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न राजनीतिक दलों को, राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय दलों को मान्यता प्राप्त कर पंजीकृत दल के रूप में मान्यता प्रदान करना है। चुनाव आयोग इस हेतु मान्यता के आधार पर निश्चित करता है कि इनके आधार पर दलों को विभिन्न श्रेणी की मान्यता प्रदान की जाती है। मान्यता के इन आधारों में चुनाव आयोग समय समय पर परिवर्तन भी करता है। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित यानी रिजर्व चुनाव चिन्ह प्रदान करता है और भारत की पृष्ठभूमि में आयोग का यह कार्य निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। यदि चुनाव चिन्ह के प्रश्न पर 2 राजनीतिक दलों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष और न्यायिक ढंग से विवादों का निपटारा करेगा। इस संबंध में आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। चुनाव करवाना। चुनाव आयोग का जो एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के तथा अन्य चुनाव करवाना है। चुनाव के संबंध में केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार से परामर्श प्राप्त करते हुए निर्णय चुनाव आयोग ही लेता है। उसे निष्पक्ष चुनाव से संबंधित समस्त व्यवस्था करने और केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों को सभी आवश्यक निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। यदि चुनाव आयोग देखे कि चुनाव निष्पक्षता पूर्वक नहीं करवाए जा रहे हैं तो वह चुनावों को स्थगित कर सकता है और उसे चुनाव से संबंधित समस्त प्रक्रिया के निरीक्षण करने और नियंत्रण करने का अधिकार है। अर्ध न्यायिक कार्य, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस। संविधान के द्वारा आयोग को कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी सौंपे गए हैं, जिनमें 2 उल्लेखनीय हैं। पहला, अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में परामर्श कर सकता है तथा 192वें अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में यह अधिकार राज्यों के राज्यपालों को दिया गया है, लेकिन संविधान अथवा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में इस कार्य को करने की
कोई प्रक्रिया निश्चित नहीं की गई है और इसीलिए इस कार्य को करने में आयोग ने कठिनाइयाँ अनुभव की है। अन्य कार्य, आयोग को इन कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं, जैसे राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार की सुविधाएं दिलवाना, उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय की राशि को निश्चित करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना। इसके अतिरिक्त आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समय समय पर सरकार को अपने कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन देगा और चुनाव प्रक्रिया में सुझाव जो है सुधार के लिए सुझाव देता रहेगा। तो इस प्रकार आज हमने जो भारत के जो चुनाव आयोग थे, जो किस प्रकार इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखा गया है संविधान के द्वारा, इसके कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।